एक व्यक्ति महाराज पापी, इतना पापी कि महाराज राम नाम के नाम पर उसे घर वाले कहते कि अरे राम राम किया करो कुछ। बोलते राम राम कहने से हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, हम राम राम नहीं कह सकते। बड़े दुखी हो गए, महात्मा जी के पास में ले गए, महाराज कृपा करो, ये राम राम नहीं लेता। महात्मा जी ने कहा इसको हमारे पास छोड़ दीजिए, हमारे पास छोड़ दो, हम कर देंगे ठीक, कोई बात नहीं। अब महात्मा जी के साथ में रहने लगा। बोले रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या हमसे राम राम करने के लिए मत कहना। बोले क्यों? बोले राम राम कहने से हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है। महात्मा जी ने कोई बात नहीं, मत कहो राम राम। अब उनके साथ में रहने लगा। काफी समय व्यतीत हो गया तो एक बार महात्मा जी उसे घूमते घूमते जंगल में ले गए और एक दिन बोले देखो तुम्हारा हमसे प्रेम है, तुम्हारा हमसे प्रेम है तो एक बार मेरे कहने से राम राम ले लो। बोले हम राम राम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सिर में दर्द होने लग जाती है राम राम के नाम पर। अच्छा तो फिर बोले सिर्फ मेरे कहने से सिर्फ एक बार? हाँ सिर्फ एक बार। तो उसने कहा राम। बोले बन गया काम, बस और कुछ नहीं कहना, बस काम बन गया। रहता रहा, महात्मा जी के पास रहता रहा। कुछ समय बाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। महाराज मृत्यु हो गई, यम के दूध पकड़ के ले गए। जाकर के उसको हिसाब देखा तो बोले इस पापी ने अपने पूरे जीवन में एक बार राम कहा है। तो यमराज जी ने कहा इससे पूछ लो राम नाम के बदले में क्या लेना चाहता है। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अगर राम नाम के बदले में कुछ मिलता हो वो हमें दे दो। अब यमराज जी के पास में राम नाम का हिसाब तो होता नहीं, यमराज जी के पास में राम नाम का तो हिसाब होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी इसने राम नाम लिया है तो इसको क्या मिलना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये हमारी लिस्ट में नहीं है, राम नाम भगवान शंकर ज़्यादा लेते हैं, उनके पास चलो पता लगेगी। तभी यमराज जी और वो व्यक्ति और ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के पास में पहुँचे। भोलेनाथ के पास में पहुँचे, कहा प्रभु ये व्यक्ति है, इसने पूरे जीवन में एक बार राम राम कहा है, तो आप बताइए एक बार राम राम कहने वाले व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, क्या फल मिलना चाहिए? भगवान भोलेनाथ बोले राम नाम तो हम भी खूब लेते हैं, राम राम तो हम भी करते हैं, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल होता है ये तो हमको नहीं पता, फिर क्या करें? बोले ऐसा करो उन्हीं के पास चलो जिनका ये नाम है। अब तो महाराज उनके पास में पहुँचे, राम जी के पास में पहुँचे। प्रभु इस व्यक्ति ने एक बार राम कहा है तो आप बताइए कि इसको क्या फल मिलना चाहिए? तो राम जी ने कहा नाम तो ये हमारा ही है, लेकिन राम राम कहने का क्या फल होता है ये तो हमें भी नहीं पता। तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि राम न सके नाम गुण गाई। राम के नाम की इतनी महिमा है कि राम जी भी नहीं बता सकते कि उसका क्या फल होगा। इतनी महिमा है राम नाम की। वो व्यक्ति सोचने लगा मैंने एक बार राम कहा तो ये स्थिति है, यदि मैं बड़ी श्रद्धा से अगर राम राम करता तो फिर कहना ही क्या था। तो महाराज राम नाम बूटी एक ऐसी है जैसे अग्नि को इच्छा से छुओ, बिना इच्छा से छुओ वो अपना काम करती है, उसका काम क्या है? जलाना। ऐसे ही जहर को मन से खाओ या गैर मन से खाओ वो अपना काम करता ही है, अपना असर करता ही है, क्योंकि जहर का स्वभाव है मारना। ऐसे ही राम नाम का स्वभाव है तारना।
जिसने राम नाम गाया है वो व्यक्ति तो भव सागर से तर जाता है, और जिसने श्रद्धा से राम नाम गाया है उसका तो फिर कहना ही क्या है, कहना ही क्या है महाराज।